नमस्कार दर्शकों, आप सभी का DHP न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 5 अगस्त 2023, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की खबरें रोजाना मिलती रहें। मुख्यमंत्री सुक्खू को PM ने दिया आश्वासन, रिपोर्ट के आधार पर देंगे वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता देंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बादल फटने से हुई क्षति का आकलन करने के लिए टीम भेजी थी। प्रधानमंत्री ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राज्य में भारी बारिश एवं बाढ़ से हुई भारी क्षति के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों और पुलों के बह जाने, जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं, विद्युत आपूर्ति लाइनों सहित सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने नेशनल हाईवे निर्माण के चलते आई बाढ़ से लारजी विद्युत परियोजना को हुए नुकसान से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। शिमला के टिक्कर में नंगा कर किशोर को पीटा, आंखों में डाली मिर्च। जिला शिमला के तहसील मुख्यालय टिक्कर में एक किशोर के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि पीड़ित किशोर के साथ एक दुकानदार ने पहले मारपीट की, फिर उसे नंगा कर उसकी आंखों में मिर्च डाल दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे और किसी ने भी किशोर को छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटाई। घटना 31 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने किशोर के पिता की शिकायत पर वीरवार को मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पीड़ित किशोर नेपाल मूल के मजदूर का बेटा और मारपीट का आरोपी दुकानदार है। जानकारी के अनुसार नाबालिग की माता पहले से बीमार चल रही थी। 2 दिन पहले ही पीड़ित की माता का बीमारी के कारण देहांत भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि नाबालिग ने टिक्कर बाजार की एक दुकान में घुसकर कुछ खाने पीने का सामान चुराया था। अगले दिन पता चलने पर दुकानदार ने किशोर का बाजार में रास्ता रोककर मारपीट की। आरोप है कि पीड़ित किशोर के कपड़े उतारकर उसकी आंखों में मिर्च भी डाली गई। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानाचार्य ने बाल कटवाने को कहा तो छात्र ने जड़े थप्पड़, फिर पिता ने भी पीटे शिक्षक। ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते एक सरकारी स्कूल में बाल कटवाने के लिए बोलने पर एक छात्र ने प्रधानाचार्य को थप्पड़ जड़ दिए और गला भी घोंट डाला। स्टाफ सदस्यों ने बीच बचाव कर छुड़वाया। बाद में छात्र अपने पिता के साथ आ धमका। यहाँ छात्र के पिता ने 3 स्टाफ सदस्यों की पिटाई कर डाली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। सूचना मिलने पर शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने भी स्कूल का दौरा किया और जायजा लिया। इस मामले में शिक्षा उपनिदेशक ने विभागीय जांच करने की बात कही है। इस घटना से शिक्षक वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद अब जिले में सरकारी स्कूल सुचारू रूप से खुल गए हैं। इस पर ऊना शहर के साथ लगते सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य ने 12वीं के एक छात्र को बाल कटवाकर स्कूल आने को लेकर नसीहत दी। छात्र ने प्रधानाचार्य की नसीहत मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में अनुशासन रखने को कहा। इस पर भड़के छात्र ने आनन फानन में कार्यालय के भीतर प्रधानाचार्य को थप्पड़ जड़ने के बाद गला भी घोंट दिया। इस पर स्कूल प्रधानाचार्य नीचे गिर गए और शोर मचाने पर अध्यापकों ने उन्हें उठाकर पानी पिलाया। उधर SHO सदर मनोज ने बताया कि इस मामले में CRPC की धारा 107/51 के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद स्कूल परिसर का दौरा किया गया। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत पर बोले सुक्खू, सत्य की जीत हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की सजा पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक लगाने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अंत में सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में लगातार केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और विघटनकारी राजनीति के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा। भारत जोड़ो यात्रा के सफल आयोजन से जनता की आवाज बन चुके राहुल गांधी की संसद सदस्यता केंद्र सरकार के इशारे पर जल्दबाजी में समाप्त कर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन अब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दे दी है। आउटसोर्स कर्मियों से घर में करवाया जा रहा काम, इंकार पर नौकरी से निकाला। हिमाचल में अक्सर किसी विभाग के बड़े अधिकारी द्वारा छोटे स्तर के कर्मचारियों से अपने निजी काम या फिर उनसे घरों के काम करवाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला अब हिमाचल की राजधानी शिमला से सामने आया है।
यहाँ आउटसोर्स पर भर्ती कर्मचारियों ने बड़े अधिकारी पर उनसे घरों में काम करवाने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जब उन्होंने घरों में काम करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मचारियों में 3 कर्मियों ने स्वास्थ्य सचिव पर घर में काम करवाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सचिव ने 13 जून को उन्हें अपने घर में निजी कामों के लिए रखने के आदेश दिए। इस दौरान उनसे घर के काम जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना इत्यादि काम करवाए। वहीं दूसरी तरफ इस सारे प्रकरण पर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने बताया कि उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने बताया कि वह घर में अकेली रहती हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने घर पर काम करने के लिए एक महिला को रखा है। उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। ये बात स्वास्थ्य सचिव ने कही। वहीं कर्मचारियों ने यह भी बताया कि 13 जून को उन्हें सचिव के घर पर काम करने के ऑर्डर दिए गए थे, जहां सुबह 8 से शाम 8 बजे तक काम करवाया जा रहा है। जब उन्होंने घर का काम करने का विरोध किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब यह कर्मचारी न्याय पाने के लिए प्रदेश सचिवालय में पहुंच गए और मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मोबाइल चार्जिंग पर लगाते युवक को लगा करंट, स्वर्ग से धारा। हिमाचल में बरसात का मौसम शुरू होते ही कई तरह के हादसे बढ़ जाते हैं। भारी बारिश के बाद जहां फिसलन बढ़ जाती है, वहीं बरसात में करंट से मरने वालों का आंकड़ा भी काफी बढ़ जाता है। अब ऐसा ही मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला से सामने आया है। यहाँ एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। यह युवक अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रहा था, इसी बीच उसे करंट लग गया। मिली जानकारी के अनुसार यह मामला हिमाचल के बिलासपुर जिला से सामने आया है। यहाँ श्री नैना देवी जी की ग्राम पंचायत सलोवा के गांव डडो भटेड़ में एक युवक अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रहा था। इसी दौरान अचानक से उसे करंट लग गया और उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजन युवक को आनन फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृतक युवक की पहचान विजय कुमार पुत्र रामदास, गाँव डडोट भटेड़, पंचायत सलोवा, विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के रूप में हुई है। आज का सुविचार, जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्य समाचार रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।